नमस्कार, स्वागत है आपका कहानी सुनो अनोखी में। सुनिए माँ जैसा प्यार। राजधानी एक्सप्रेस सरसराती तीव्र गति से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। मोहिनी और राकेश आज अपने दोनों बच्चों के साथ निकल ही पड़े। 1 वर्ष से उनका प्रोग्राम बन रहा था, अब जाकर निकलना हो पाया। 9 बजे के करीब पेंट्री कार से सजा सजाया भोजन आ गया। सबने साथ भोजन किया। उसके बाद रिंकू, पिंकी और राकेश सब अपनी अपनी बर्थ पर आराम से लेट गए। मोहिनी बच्चों के सामने वाली बर्थ पर थी। बड़ी देर तक नींद नहीं आई तो मोहिनी का मन उड़ता हुआ अपनी मां के घर पहुंच गया। टैक्सी से उतरकर बच्चों के साथ उसने गेट के अंदर प्रवेश किया ही था कि मां मुस्कुराती हुई बाहर ही मिल गई। बच्चों और उसका माथा चूमकर अपनी खुशी व्यक्त की। आने की जानकारी होने के कारण नाश्ते का पहले से ही प्रबंध किए रहती। इस बार भी कैशरोल और विभिन्न प्लेटों में नाश्ते के लिए व्यंजन लगे हुए सजे थे। बच्चे तो हाथ मुंह धोकर खाने में जुट गए। मां तृप्त मन से हर्ष विभोर सी सबको तकती रहीं। राकेश मां का स्नेह प्यार देखकर मुस्कुराते हुए काफी कुछ खा लेते। मां के अपनत्व से पूर्ण आग्रह को वह टाल नहीं पाते। जब तक सब वहां रहते, मां की ममता तले आत्मविभोर हो जाते। यही नहीं, वापस जाते समय कई प्रकार के पकवान बनाकर मां साथ में बांध देती। हठात मोहिनी का अतीत में खोया मन ट्रेन के डिब्बे में लौट आया और वह पीड़ा से तड़प उठी। ओह, उसके तो दिल दिमाग में उड़ ही गया था कि मां अब इस दुनिया में है ही नहीं, जिनकी ममता का वह ताना बाना बुनती जा रही है। अपनी ममतामयी मां की छत्र छाया तो उसके सिर से उठ चुकी है। अब बाहर कौन उसकी बाट जो रहा होगा। माथा चूम कर अंदर ले जाने वाली मां अब कहाँ है। उसे तो घर से चलते समय ध्यान ही नहीं आया कि अब उसकी प्यारी मां नहीं है। पिछली बार की तरह इस बार भी वह पूरे उत्साह के साथ घर से चली थी। किसी तरह दुखी मन को संयत कर मोहिनी ने सोचा, भैया भाभी और पिताजी तो घर पर मिलेंगे ही, वह उन्हीं लोगों में अपने को व्यस्त रखेगी। इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भाभी के सामने मां को न बहुत अधिक याद करना है और न उनकी कमी को प्रकट करना है। पता नहीं उनको कैसा लगे, बुरा भी लग सकता है। बस अपने मन में मां की यादें समेटे सबसे हंस बोलकर वापस आ जाएंगी। ट्रेन से उतरकर टैक्सी करके राकेश सपरिवार घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लग गया। बहरहाल सामान उतारकर टैक्सी को विदा किया। सामने मां पिताजी का बंगला देखकर मोहिनी का मन भर आया। वही गेट, वही घर, उसी तरह से उसका आना भी, सब कुछ पूर्वतः ही है। अब कुछ नहीं है तो बस उसकी प्यारी मां नहीं है। मोहिनी के कदम ठिठक गए। प्रिंसी अभी छोटी थी, लेकिन यहां पहुंचकर उसे भी शायद नानी की याद आ गई। हठात वह बोल पड़ी, मम्मी, आज नानी बाहर नहीं आई। ओफ! मोहिनी को लगा उसके दुखते रगों को बेटी की बात ने और दुखा दिया। बेटी की तरफ वह देखी पर कुछ बोली नहीं। तब तक शायद आशुतोष और रचना को भनक मिल गई कि बाहर दीदी जीजाजी आ गए हैं। दोनों दौड़कर बाहर आए। फिर तो सब हंसते मुस्कुराते घर में दाखिल हुए। अंदर पहुंचकर मोहिनी ने देखा कि टेबल पर नाश्ता बिल्कुल उसी तरह से लगा है जैसे मां सजा कर रखती थी। मोहिनी ने स्नेह और आश्चर्य से रचना की तरफ देखा। रचना ने कहा, दीदी, आप लोग फ्रेश होकर नाश्ता कीजिए। मोहिनी ने स्वीकार भाव से सिर हिला दिया। दरअसल सरल और स्नेहिल स्वभाव की रचना को मोहिनी की मनःस्थिति का अनुमान था। वह समझ रही थी कि मां जी के न रहने के बाद से दीदी पहली बार यहां आई हैं, अतः यहां आकर उनकी कमी का एहसास होना स्वाभाविक है। उसने सोचा, उसका पूरा प्रयास रहेगा कि दीदी यहां उनकी कमी को कम से कम महसूस करे। लगभग आधे घंटे पश्चात सब साथ साथ बैठे नाश्ते के लिए। मन दुखी होते हुए भी मोहिनी को भाई भाभी और पिताजी के साथ अच्छा लगा। उसे इस बात से संतोष सा हुआ कि कम से कम भाभी ने इतना ध्यान तो रखा कि जैसे मां नाश्ता आदि बनाकर उन लोगों के आने की प्रतीक्षा करती थी, ठीक उसी तरह से रचना भाभी ने भी सब सजा कर रखा। मोहिनी ने रचना की प्रशंसा करते हुए कहा, वाह भाभी, आपने तो कमाल कर दिया कर, एकदम मां की तरह ही सारे प्रबंध रखे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा भाभी। दीदी, अब आप लोगों के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? रचना ने आगे कहा,
वैसे भी माँ बहुत कहती रहती थीं कि मुझे अपने बच्चों को तरह तरह से प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। बताते हुए रचना की आंखें सजल हो आईं। मोहिनी ने भी स्नेह के आधिक्य में रचना को अपनी बाहों में भर लिया। मन में दबी पीड़ा से अश्रु कपोलों पर प्रवाहित होने लगे। लगभग 1 सप्ताह मोहिनी राकेश और बच्चे, भाई भाभी और पिताजी के साथ रहे। रचना ने अपने स्नेहिल एवं मृदुल व्यवहार से ननद के परिवार को तर-बतर कर दिया। मोहिनी को तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे मां के अभाव की पीड़ा में मरहम सा लग गया हो। मां के अभाव भैया भाभी के व्यवहार के प्रति जो आशंका मोहिनी के मन मस्तिष्क में जागृति हुई थी, वह 100% निर्मूल सिद्ध हुई। उसे स्मरण हो आया जब एक दिन रात में वह मां की याद में रोते रोते सो गई थी। तब मां ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए समझाया था, मैं कहीं नहीं गई हूं मीनू, मैं तो हर पल तुम सबके पास हूं। मेरा मन अपने बच्चों में ही रमा हुआ है। मुझे तुम सब कभी अपने से अलग मत समझना। मेरे लिए दुखी मत हुआ करो, नहीं तो मुझे पीड़ा पहुंचेगी कि मन में छाए मां के अभाव की पीड़ा और निराशा के स्याह बादल भाई भाभी के स्नेहिल व्यवहार से हवा के झोंके की तरह उड़ गए। संतुष्ट मन से मोहिनी मां की याद को मन में संजोए भाभी भैया को धन्यवाद देकर बच्चों और पति के साथ वापस अपने नीड को लौट आई। धन्यवाद।